उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगी कामु शंभु पहि गयउ। शिवहि बिलोकी ससंके उमारो, भयउ जथातिथि शंभु संसारो। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी बिराजा। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनुम गत अनुरागा, देखी मुए मन मन सिज जागा। जय सिया रामा जय सिया रामा, जागई मनोभव मुए मन। बन शुभ गताना पर कहि रामा, शीतल सुगंध सुमंद मारुत। मदन अनल सखा सही सिया रामा, बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत। पुंज मंजुल मधुकर रामा, कलहंस पिक सुख सरस रव। करी गान नाचहि अपछारा, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी। पूजी मन कामना है तुम्हारी, सकल कला करी कोटि विधि। हारे हुसैन समेत सिया रामा, चली ना चल समाधि शिव। कोपे हृदय निकेत सिया रामा, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी। पूजी मन कामना तुम्हारी। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ेऊ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगिताने। छाड़े विषम बिसिख और लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ इस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिश देखी। जय सिया रामा जय सिया रामा, सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भयउ को कंपे त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत कामु भयउ जरि छारा, हाहाकार भयउ जग भारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझी काम सुख सोचहि भोगी। भय अकंटक साधक जोगी,
जय सिया रामा, जय सिया रामा। दोहा संख्या 85 के पहले के छंद का अर्थ है कि जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक अर्थात कि तमाशा चलता रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद अर्थात की नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष अर्थात जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम अर्थात कि जिनका पार पाना कठिन है। भगवान अर्थात कि संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गए। लौट जाने में लज्जा महसूस होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उन्होंने यह उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठे। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा करके नाचने लगीं। दोहा संख्या 86 का अर्थ है कि कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरे हुए कामदेव उस पर चढ़ गए। उन्होंने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर अर्थात कि शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।